तो राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको दुनिया की आसपास की अननेसेसरी चीज़ों से हटा के बहुत अच्छे से आप कंटिन्यूस कर रखें और भरोसा रखिए बहुत अच्छा होगा। तो सारे भाइयों को राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। प्रियंका, विशाल, राधे श्याम, सभी को गुड इवनिंग। चलो, कुछ टाइम रुक के एनिमल की क्लास हो रही है अपनी, पर कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे से अपन चीज़ें कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल का बेसिक्स अपना लगभग क्लियर किया हुआ है सारा, जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी कि एक पशु को शब्दावली क्या क्या यूज होती है, ठीक है, वो शब्दावली हमने देख ली थी। शब्दावली के बाद में हमने देखा कि पशु चयन कैसे करेंगे। पशु चयन करने गए तो अपने के पास इश्यू है कि पशु की आयु ज्ञात करनी है, आयु की देखी। फिर उसको लाने के बाद में पशु को रखेंगे यहाँ, तो पशु को रख रखाव, उसकी देख रखने की विधियाँ, बांधने की, ठीक है, हेड टू हेड, टेल टू टेल, वो सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में कि पशु को लाके बांध तो दिए, इसको खिलाएंगे क्या, तो हमने पशु के चारा आहार प्रबंधन के बारे में देखा। फिर उसकी आयु ज्ञात करने के लिए दांतों की विधियाँ देखी। फिर उसमें कुछ मैनेजमेंट अपने देखा कि लाइक उसके सींग काटना, नहलाना, ग्रूमिंग करना, ये सारी चीज़ें हमने कंफर्म करी। देन उसके बाद में ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में अपने पास ऑप्शन आता है ब्रीड्स का, जहाँ से क्वेश्चन आता है। कुलदीप, जय श्री राम। गगन, राकेश, जय श्री राम। भाई लोगों जय श्री राम, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो कुछ दिन का गैप हो गया, हो सकता है आप भूल भी गए हो, पर कोई नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो याद आती रहेगी टाइम टू टाइम। और उसमें हमने जनरल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखी थी बेटा, वो ये देखी थी कि जैसे अपने सारे एनिमल्स जो हैं उनके नाम के बारे में बिल्कुल जीरो से अपन ने स्टार्ट किया था कि जो नाम में दो शब्द आते हैं वो कौन सी लैंग्वेज के हैं। कैरोलस लीनियस ने दिए थे, कब दिए थे, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, जीनस होता है, वंश स्पीसीज होती है, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। आज अपन सारा बेसिक देखने के बाद देखेंगे गाय की नस्लें। सबसे पहले ही अपने जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं अपन एनिमल के अलावा भी, तो सबसे पहले अपन धरती माता को वंदन करते हैं। सेकंड अब गाय माता को वंदन करते हैं, गऊ माँ। तो अपन गाय माता से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धरती माता को वंदन करने के लिए अपन ने एग्रोनॉमी पहले स्टार्ट कर दी थी और पहली क्लास में हमने धरती माता को वंदन किया था। तो आज अपन बात करेंगे बेटा गाय की। किसकी बात करेंगे? गाय की नस्लों की, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। गाय, गाय मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? काऊ, ठीक है। अब शुरू से इसकी जो बेसिक चीजें थी वो बताऊंगा, उसके बाद में अपन इसकी ब्रीड्स की बात करेंगे। तो देखो, गाय की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार की होती है गायें अपने पास। कौन कौन सी? देसी गाय, एक तो होती है देसी गाय, देसी गाय जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? इंडियन वाली, ठीक है। एक होती है विदेशी गाय, विदेशी गाय। देसी गाय और विदेशी गाय में डिफरेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो अपन ये देखेंगे इनके नाम वगैरह सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करा के देन मैं किस पे स्विच करूंगा बेटा? ब्रीड्स पे स्विच करूंगा, ठीक है। कुलदीप सर, आपकी क्लासेस का टाइम यही रखो, आप यही रहेगा। विशाल, बस थोड़ा सा इशू मेरा क्या, मशरूम प्रोडक्शन पे रिसर्च चल रहा है अभी, थोड़ा सा रिसर्च मेरा बाकी है इस वजह से। और फिर मैं भी क्लास लेता हूँ, तो जैसे हिंदी, हिंदी के बाद एग्रोनॉमी, फिर एनिमल, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, तो 5 घंटे, और बीच में आधा घंटा ऐसे हो जाता है, तो 6-7 घंटे बच्चा कंटिन्यू लाइव नहीं बैठ सकता। तो हमारा ये है कि एक बार जैसे हिंदी का लगभग पोर्शन हो गया अपना, तो हिंदी की मैम को कुछ दिन जो लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं वो रेडी कर रहे हैं, तो उनके पीपीटीज वगैरह, क्योंकि वो पीपीटी से पढ़ाने के टॉपिक्स हैं, लाइक विलोम शब्द हो गए, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, लोकोक्ति मुहावरे हो गए, अनेकार्थ शब्द हो गए, वो है ना। तो वो रेडी हो रहे हैं, तब तक उनकी छुट्टी रहेगी। ज्योग्राफी का अपना अच्छा खासा मैटर कवर हो चुका है अनिल जी का, तो बाद में वो भी स्किप हो जाएंगे। तो फिर बचेगा एग्रोनॉमी में भी क्रॉप्स अपनी चल रही है, बेसिक पूरा हो चुका है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। अब बच रहा अपने हॉर्टी एनिमल और कल्चर, हॉर्टी एनिमल और कल्चर, थोड़ा सा पोर्शन हिस्ट्री का। तो अपन आराम से मस्त रहो तुम, नवंबर तक, नवंबर एंड तक अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ग्वालियर रहता हूं तो सिर्फ रिसर्च पे काम कर रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं। एनिमल हस्बेंड्री लगभग पूरी मैंने प्रिपेयर कर दी है, जिसमें छोटे और बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स के पूरे कर दिए हैं। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा टेस्ट का PYQs वगैरह आपको चाहिए, या डेली DPD चाहिए आपको, है ना। तो वो भी व्यवस्थाएं हो जाएगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम का वो नहीं हो रहा। तो अभी आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप थ्योरी को पढ़ सकते हो, जितने ज़्यादा बार 2x में आप क्लासेस देख सकते हो, जितने बार आप नोट्स देख सकते हो, देखते रहो। क्वेश्चंस की मैं वादा कर रहा हूँ बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। और एक साथ 30 टेस्ट, एक साथ 30 टेस्ट आपको पूरा मैं दूंगा, ठीक है। चलो, तो देसी गाय और विदेशी गाय अपनी हो गई। तो देसी गाय जो होती है, अगर मैं जनरली बात करूँ, आपको नाम वगैरह का तो मैंने सब बता रखा है। तो देसी गाय और विदेशी गाय में क्या फर्क होता है? देसी गाय में एक तो फर्क होता है सबसे पहले हेम्प। अब मेरा बच्चा बोलेगा हेम्प क्या होता है? हेम्प बोलता है बेटा कूबड़ को। किसको बोलते हैं? कूबड़ को, कूबड़।
जो देसी गायें होती हैं उनमें कूबड़ पाया जाता है। सेकंड चीज क्या पाया जाता है इनमें बेटा, अगर मैं बात करूं कूबड़ के अलावा, इनमें मातृत्व का भाव पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, मातृत्व का भाव पाया जाता है। और जब अपने बछड़ा पालने की विधियां पढ़ी थी, दो विधि थी, सकलिंग और विनिंग। सकलिंग और विनिंग, सकलिंग और विनिंग। सकलिंग का मतलब साथ साथ, सकलिंग का मतलब साथ साथ, तो ये सकलिंग के लिए अच्छी होती है, मतलब इनमें विनिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ सकलिंग मेथड। सकलिंग मेथड, साथ साथ बछड़े और माँ को, जच्चा और बच्चा को साथ रखते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनकी जो यौवना आरंभ उम्र होती है, प्यूबर्टी एज जिसको बोलते हैं, यौवना आरंभ उम्र, ये है ना, जिस उम्र में ये प्रिपेयर हो जाती है, एक मादा, एक फीमेल जो होती है अपनी एनिमल, वो प्रिपेयर हो जाती है किसके लिए, गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन। तो इनकी यौवना अवस्था, यौवनावस्था उम्र जो होती है वो क्या होती है, कंपेरिजन देन विदेशी गाय की क्या होती है, उम्र ज्यादा होती है। उम्र ज्यादा कितनी होती है बेटा इनकी यौवनावस्था उम्र की, अगर मैं बात करूं अपनी देसी गायों की, तो देसी गायों की थोड़ी सी ज्यादा होती है इनसे, ठीक है, इनकी थोड़ी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, लगभग 24 माह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 24 माह है। यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, देखना 24 माह, ये मोटे मोटे मैंने आपको बताया। इसके अलावा गर्मी, चलो वो तो इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं, ये मैंने टॉपिक बता दिया। मेन मेन की जो देसी गाय होती है अपनी, उसमें हैम्प पाया जाता है, कूबड़ पाया जाता है मेरे बच्चा। सर आवाज में अलग मोटिवेशन है, अच्छा हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है वैसे, है ना, 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं क्लासेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी आपकी काउंसलिंग वगैरह के लिए लगे हुए हैं, कुछ हेल्प हो जाए तो, है ना। तो यौवनावस्था उम्र जो है बेटा वो कितनी होती है, 24 माह। तो ये मैंने बताया देसी गाय के बारे में। अब बात करते हैं देसी गाय का नाम, और अब मैं जिससे पूछूंगा वही मेरे को बताएगा। मेरे को कुलदीप बताएगा कि देसी गाय जो है उसका नाम क्या है, बॉस इंडिकस। समझना अब, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। अब मेरी बात सुनना कुलदीप, अपन ने पहले ये सारी चीजें पढ़ के आए अच्छे से कि नामकरण किसने किया, कैसे किया। अब मैं सारी चीजें दोबारा आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। बॉस इंडिकस हो गया इसका। अब बात करूं मैं एक पॉइंट और दे देता हूं यहाँ पे, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध उत्पादन होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है कंपेरिजन किसके, विदेशी गाय के। किसमें भाई, देसी गायों में। ये देसी गायों की विशेषता मैंने बताई है आपको, क्लियर बेटा। अब बॉस इंडिकस, इसमें मेरे को बताओगे ये जो नाम लिखा हुआ कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। एक तो इसमें होता है जीनस, एक होती है स्पीसीज। तो जीनस क्या है इसका, ये हो गया। ये क्या है इसकी, स्पीसीज है, जाति है। क्या है बेटा मेरा, जाति है। ये क्या है, इसकी जाति है। सेम अगर मैं बात करूं दूसरी की, तो दूसरी जो अपनी है विदेशी गाय, तो विदेशी गाय का क्या हो जाएगा, बॉस टारसस। बॉस टारसस, टारसस क्या नाम हो गया मेरे बेटा, बॉस टारसस। अब इसमें भी देखो, ये जो इसमें एक चीज देखना, ये जो बॉस है, बॉस क्या है इसका, जीनस है, वंश है। स्पीसीज क्या है इसकी, टारसस। ये क्या हो गई, इसकी जाति हो गई। तो ये तो जाति हो गई बेटा इसकी इंडियन, और ये कौन सी हो गई इसकी, विदेशी। क्या हो गया मेरे बेटा, विदेशी। अब विदेशी गाय के बारे में अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें और बताता हूं बच्चा, तो विदेशी गाय के बारे में आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हैम्प क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, हैम्प जो होता है, HEMP। हैम्प बोले तो मेरे बच्चा कूबड़, हैम्प बोले तो कूबड़, ठीक है। कूबड़ क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, दुग्ध उत्पादन है, वो क्या होता है बेटा, अधिक होता है, ठीक है। इसमें जो यौवनारंभ उम्र है वो कम होती है, कितनी, 18 माह होती है। उसमें कितनी थी, 24 माह। इसमें कितनी होती है, 18 माह ही होती है। 18 महीने की गाय ही है ना, मतलब आपके बच्चा देने योग्य हो जाती है, प्यूबर्टी में चली जाती है, ठीक है। और उधर अपनी जो देसी गाय है वो 24 माह की उम्र में जाती है। कितनी उम्र में जाती है, 24 माह की उम्र में जाती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने दोनों के नाम आपको बता दिए, ये तो हो गया गाय का नाम अपने पास। अब बात करते हैं गाय की फैमिली की। तो फैमिली क्या रहेगी भाई बच्चा, बताओ मेरे भाइयों, बताओ फैमिली क्या रहेगी गाय की, दोनों की बोविडी। बोविडी, गाय की फैमिली क्या है, बोविडी है, शाबाश। आगे देखते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे रहता है वो रहता है गाय के अंदर गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर। रेड कलर सही से दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेता हूं मैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी रहती है बच्चा, जल्दी से बताओ, मैंने पहले पढ़ा रखा है, जल्दी से। चेतन बताएगा मेरे को। चेतन, गाय के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 60। कितने होते हैं मेरे बेटा, 60। कंफर्म याद रखना, ये कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब एक मैंने चीज और तुम्हें बताई
ये सकलिंग के लिए अच्छी है, तो अपनी जो विदेशी गाय है वो किसके लिए अच्छी है? विनिंग के लिए अच्छी है। किसके लिए? विनिंग। और विनिंग क्या होती है पता ही है? बछड़े और माँ को अलग अलग पालना। और बछड़े और माँ को अलग अलग पालने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्वच्छ दूध उत्पादन। क्या होता है मेरे बेटा? स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, हाइजेनिक मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। और दूध उत्पादन जब करते हैं अपन, तो उसके लिए दूध निकालने के लिए कौन सी बाल्टी की जरूरत होती है? डम्प्ड पेल। डम्प्ड पेल, डम्प्ड पेल, जो कि एक तिकोने मुंह की या संकरे मुंह की बाल्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा? डम्प्ड पेल बोलते हैं। और मैंने एक और चीज बताई थी, दूध बनना और दूध उतरना अलग अलग चीजें हैं। मिल्क शेरेशन और मिल्क लेट डाउन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलो यहीं से, डम्प्ड पेल में तो दूध निकालेंगे, पर दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन? पावसना, जिसको कहते हैं दूध का उतरना। मिल्क लेट डाउन, पावसना, यहाँ पे लिखता हूं पावसना। पावसने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटॉक्सिन बेटा। कौन? ऑक्सीटॉक्सिन। और जो किससे? पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, दूध बनना, ये तो हो गया पावसना। एक होता है बनना, दूध का बनना, मिल्क का निर्माण हो रहा, उसके लिए कौन सा था? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है मेरे बच्चा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा और मैं अगर गाय की थोड़ी सी और तुम्हें डिटेल स्टडी दूं गाय की, तो गाय के अंदर जो ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। शाबाश, प्रियंका रुंडला, दुर्गा मौर्य, चेतन, है ना। ये अपने गाय की नॉर्मल बातें कर ली कि गुणसूत्र ये हैं, बोस स्टार्टरस, बोस इंडिकस हैं, और फैमिलीज की बोवेडी है, क्रोमोसोम नंबर इसका 60 है। अब मैं ब्रीड्स पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले कुछ जनरल चीजें और बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टार लगा लगा के लिखूंगा, आपको मैं पूछूंगा वो बताओगे। गाय के मांस को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? प्रियंका बताएगी। बेटी गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को, मीट को क्या कहते हैं? और बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बछड़ा, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूंगा गाय के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, गाय के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, निषेचन। गाय में जो निषेचन होता है उसको बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? सर्विंग। और सर्विंग क्या होती है? जब मेल और फीमेल दोनों टुगेदर होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल टुगेदर जब होते हैं, नर और मादा, जो हमने पढ़ी थी जो प्रजनन की विधियां थी, दो थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को ही बोलते थे एआई, सीमेन, जिसमें एक विशेष पिचकारी यंत्र के द्वारा नर के वीर्य या सीमेन को मादा की ग्रंथियों में डाला जाता है, जनन ग्रंथियों में, उसको एआई बोलते हैं। संपत कुमारन ने करी थी सर्वप्रथम, ठीक है। फिर पी भट्टाचार्य ने करी थी 1942 में, IVR इज्जत नगर बरेली में, वो वहां से क्लियर। और जनरल जो हमने पढ़ते थे नेचुरल में, तो नेचुरल में एक सांड 1 वर्ष में 100 गायों को गर्भित कर सकता है, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो जब वो गर्भित करवाने के लिए जब उसको लेके जाते हैं अपन गाय को, नर उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं बेटा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गाय के अंदर बच्चा देने की क्रिया, तो बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? काविंग कहलाती है। गाय में बच्चा देने की क्रिया, ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया क्या कहलाएगी? काविंग, काविंग कहलाएगी मेरे बच्चा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गाय के मांस की, तो मांस को आप सबको पता ही, गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं मेरे बच्चा। क्या कहते हैं? बीफ। और बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील, ठीक है बेटी। अब इसके बाद में हो गई ब्याने की क्रिया। गाय के समूह को क्या कहते हैं? गाय के समूह को क्या कहते हैं बेटा? हर्ड कहते हैं। गाय के समूह को क्या बोलते हैं बेटा? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। और गाय की जो गर्भकाल अवधि होती है, गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि, मैंने बताया था गर्भकाल अवधि क्या होती है? जिस दिन गाय प्रेगनेंसी हो रही है, गाय में प्रेगनेंसी हो रही है, उस दिन से लेके बच्चा दे रही है, काल्विंग की क्रिया, उसके बीच का जो समय अंतराल है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो सबको पता है कि गाय के अंदर जो अपनी गर्भकाल अवधि होती है वो कितनी होती है बेटा? लगभग सब जगह सेम 280 से 285 दिन, 280 से 285 दिन होती है। और गाय के अंदर जो सूखा काल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गाय में जो ड्राई पीरियड होता है, सूखा काल कितना होता है? सूखा काल वो होता है मेरे बेटा 60 दिन, 60 दिन, लगभग 2 महीने, 2 महीने सूखा काल। अब सूखा काल क्या होता है? साल में 365 दिन होते हैं, ऐसा तो है नहीं 365 के 365 दिन ही गाय दूध देगी, नहीं देगी ना बच्चा। हाँ, 60 दिन के 365 के 65 दिन ही, और दे भी देगी कुछ कुछ विदेशी नस्लें, तो वो क्या वीक हो जाएगी। तो बीच में एक बच्चा, जब गाय गर्भकाल में है, लास्ट के उसका टाइम है, ब्याने का टाइम है, ब्याने को क्या बोलते हैं? काविंग का टाइम है। उससे पहले अपन जब दूध छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड या सूखा अवकाश। तो लगभग अपनी गायों में 60 दिन अपन
रखते हैं ताकि वो दोबारा से रिकवर हो सके, अपने भ्रूण जो बच्चा पल रहा है उसको अच्छे से पोषण दे सके, उसकी संतान को अच्छे से पोषण देके। तो डाई पीरियड जो होता है वो कितना होता है बेटा अपना, 60 दिन होता है। कितना होता है, 60 दिन होता है। अगर अब मैं बात करूं तापमान की, तो गाय का शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर मैं बात करूं बेटा तापमान, तो 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, कितना होता है, 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अगर मैं बात करूं बेटा इसी की सेल्सियस के अंदर, तो लगभग 38.6 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा गाय के शरीर का। चलो ये जनरल चीजें हैं, इनको मैं एक बार, अच्छा यहां से नहीं होएगा क्या, यहां से होएगा शायद। अभी तक अपन ब्रीड्स पे गए नहीं है, ब्रीड्स पे जाने से पहले ही मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी, और ब्रीड्स को भी इतने अच्छे से मैं ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा बेटा, आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। गर्भकाल अवधि होगी। अब मैं बात करूं अगर मध्य चक्कर और श्वास मध्य चक्कर, तो गाय में जो मध्य चक्कर रहता है बेटा वो रहता है 21 डेज का। और मध्य चक्कर में 3 अवस्थाएं होती है, कौन सी, अर्ली, लेट और मिड। और सबसे अच्छी कौन सी होती है, लास्ट वाली। ठीक है, लास्ट के 8 घंटे वाली जो होती है, मैंने सारा ये उसमें टॉपिक में पढ़ा रखा है। तो मध्य चक्कर हो गया। अब होता है श्वास गति। श्वास गति, गाय की श्वास गति कितनी है, अगर मैं बात करूं बोर्ड की बुक्स के अनुसार, बोर्ड की बुक्स के अनुसार अगर श्वास गति की बात करूं तो लगभग 20 से 22 है। वैसे अगर बात करूं 20 से 22 पर मिनट, और वैसे अगर बात करें तो 12 से 16 भी आपको देखने को मिलेगी। पर बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में और आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आपको बोर्ड की किताब ही, आरबीएससी की ही बेटा मान्य होगी। किसकी, अगर मैं बात करूं नाड़ी गति की, इसमें नाड़ी गति, तो नाड़ी गति रहती है बेटा 40 से 50 पर मिनट। और जो तापमान नापते हैं इसमें, ये तापमान मैंने यहाँ पे लिखा है ना 101 डिग्री 5 फॉरेनहाइट, ये तापमान जो नापते हैं वो नापते हैं गुदा से। कहाँ से, गुदा से। और इसमें कौन सा टेम्परेचर काम में लेते हैं अपन, क्लिनिक थर्मोमीटर काम में आता है, गुदा से तापमान मापा जाता है। ठीक है, ये गाय की जो जनरल चीजें थी वो लगभग अपन ने सारी कर ली है। हाँ शाबाश सुमित्रा, सैनी, बॉस स्टार्टर, सबकी कमेंट्स में देख रहा हूँ। चलो गाय में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, एक बार इनको रिवाइज करवा दूं मैं, 2 सेकंड लूंगा, उसके बाद अपन ब्रीड्स पे चलते हैं और इतने प्यार से ब्रीड्स पढ़ेंगे। ये गाय में से पहले भी मैंने पढ़ा रखी है, दोबारा फिर रिवाइज करा रहा हूँ, गाय से कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। गाय हमारी माता है, इसकी 2 प्रकार की अपने पास स्पीसीज होती है, एक तो इंडियन, एक विदेशी। ठीक है, तो इंडियन जो होती है उसको बोलते हैं बॉस इंडिकस, इंडिकस जो है वो फैमिली इसकी बोविडी है। विदेशी जो होती है उसको बॉस स्टार्टर्स बोलते हैं। और विदेशी गाय में हैम्प जो होती है, कुबड़, वो अनुपस्थित होती है, दुग्ध इसका ज़्यादा देती है, प्यूबर्टी जो इसमें वो जल्दी आ जाती है, 18 महीने की में ही आ जाती है। ठीक है, गर्मी सहनशील और वगैरह वो नॉर्मल चीजें भी पढ़ लेंगे। गुणसूत्र 60 हो गए। इसके बाद में बात करते हैं गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, बछड़े का नमकीन मांस होता है उसको व्हील बोलते हैं, निषेचन की क्रिया को सर्विंग बोलते हैं, ब्याने की क्रिया को काविंग बोलते हैं, समूह को हेड बोलते हैं। गर्भकाल 280 से 285 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है। एस्टर साइकिल जो मध्य चक्कर होता है 21 दिन का आता है। श्वास गति 20 से 22 होती है, नाड़ी गति 40 से 50 होती है। तापमान जो होता है 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। सूखा काल जो होता है 60 दिन का होता है। और इसमें जो दूध विनिंग जो होती है, माँ और बछड़े को अलग अलग रखना होता है, जो कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। डम्ड पेल बाल्टी में दूध निकाला जाता है। पाउसनाई या ऑक्सीटॉक्सिन, दूध का नीचे उतरने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है, दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये हो गई गाय की सारी बात। सेकंड स्लाइड चालू करूँ गाय की नस्लों के बारे में। चलो बेटा, डायरेक्ट नस्लें पढ़ते तो मजा नहीं आता, अब नस्लें पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आनंद सा आएगा यार, है ना। गाय की नस्लों का वर्गीकरण, पहले तो मैं ये बता दूं गाय की जो आपका जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है अपना करनाल हरियाणा में, एनबीपीजीआर जो है अपना करनाल हरियाणा में है मेरे बेटा। कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। और अगर मैं देखूं और कोचिंग्स की या कहीं से और आप जो हैंडबुक्स पढ़ते हो उनके अलावा अगर मैं देखता हूँ बोर्ड की बुक्स, तो उनमें जो दिया हुआ वो दिया हुआ कि 40 रजिस्टर्ड नस्लें हैं अपने पास। कितनी, लगभग 40 रजिस्टर्ड अपने पास क्या है, इसकी नस्लें हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
नस्ल ही पढ़ रहे हैं बेटा। अब एक लाइन में बता देता हूँ, गाय के दूध में है ना, आपने ये देखा होगा गाय का, अपन ये कहते हैं कि मधुमेह रोग, इंसुलिन, कैंसर इनमें अच्छा होता है। तो गाय के दूध में छोटे बच्चों को अगर दूध पिलाते हैं अपन, या तो बकरी का या गाय का, तो गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? ओमेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना अपने बच्चे का जो दिमाग है उसमें जो स्फूर्ति है वो जल्दी आती है। इसका सीधा सा उदाहरण मैं बताऊं, गाय का बच्चा पैदा होता है, बछड़ा कुछ देर बाद ही उछल कूद करने लग जाता है, जोर जोर की फलांगे मारता है। गाय के दूध में ऐसी एक्टिवनेस होती है। जबकि भैंस का जो पैदा होता है बछड़ा, वो पड़ा ही रहता है। ठीक है, अब नस्लों के बारे में पढ़ लेते हैं मेरे बेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं दुग्ध वाली नस्लें, मिल्क ब्रीड्स। यहां पे लिख देता हूं मैं, दूध वाली नस्लें। उसके बाद में अपन देखेंगे बेटा, दूध वाली के बाद में भारवाही नस्लें। और उसके बाद में कौन सी देखेंगे मेरे बच्चा? भारवाही नस्लों के बाद में अपन देखेंगे द्विकाजी, डबल पर्पस जो होती है ना, दोहरी या द्विकाजी जिनको बोलते हैं, द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब होता है दोहरे गुण, डबल पर्पज, दोहरी गुण। दोहरी में क्या क्या आ गए? ये दोनों, दुग्ध प्लस भार वाही। उसके बाद में अपने पास बचती है कौन सी? विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। अंकित, हाँ अंकित, पर जो 12वीं की किताब है ना, मैं उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। मेरे को पता है कुछ जगह आपको 50, कुछ जगह 53+1 मिलेगी, ठीक है, कुछ जगह 50 मिलेगी। पर जो बोर्ड जो अपनी मानता है, अगर तुम ऑथेंटिक पढ़ते हो तो उसमें 40 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे एक साथ ऑप्शन में नहीं आते हैं। क्लियर बेटा? 53 भी लिखी हुई है अंकित बहुत जगह। बट अब ये देखो, ये 3 हो गई। पहले अपन इन तीनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने पास कौन सी बचेगी? एक तो बचेगी विदेशी नस्लें। बच्चा कौन सी बचेगी? विदेशी नस्लें। और विदेशी नस्लों के बाद में संकर नस्लें। तो संकर नस्लों के बारे में सिर्फ अपने को इतना देखना होता है कि किस किस का संकरण है, हाइब्रिड जो होती है किस किस का मिलके बनाई हुई है और कहाँ बनी थी और इसकी क्या विशेषता, उनमें एक एक है। और अपनी विदेशी नस्लें बसती है। तो पहले इन नस्लों के बारे में देख लेते हैं बेटा अपन। सबसे पहले बात करूं मैं अगर दुग्ध वाली नस्लें, ठीक है, तो कौन कौन सी है? गिर, दूध वाली नस्ल लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ पे। याद कर लेना, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है, निम्न में से गाय की दूध वाली नस्लें हैं। कौन कौन सी है? गिर। गिर के बाद में कौन सी है बेटा? साहीवाल। साहीवाल अभी मैं याद भी करवाऊंगा आपको। गिर हो गई आपकी, साहीवाल हो गई आपकी, उसके बाद में हो गई आपकी राठी, कामधेनु जिसको बोलते हैं बेटा, राठी गाय हो गई। उसके बाद में आपकी कौन सी हो गई? रेड सिंधी। रेड सिंधी ये कौन सी हो गई बेटा? आपकी दूध वाली नस्लें हो गई। इसके अलावा कौन सी हो गई आपकी? रेड सिंधी के अलावा देवनी, देवनी हो गई आपकी। इसके अलावा हो गई सांचोरी, एक और है, ये कौन सी हो गई आपकी? दूध वाली नस्लें हो गई बेटा। कौन सी हो गई? दुग्ध वाली नस्लें हो गई। इनमें एक बार और देखो तुम, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, गिर, साहीवाल, गिर, साहीवाल, राठी, लाल सिंधी और देवनी। उसके बाद में बात करता हूं बेटा अगर मैं भारवाही नस्लों की, तो भारवाही नस्लों में है अमृत महल। अमृत महल, इसको मैं कह सकता हूं इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट, इंडिया की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, इंडिया की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल। और अगर मैं बात करूं लगे हाथ ही इंडिया के अलावा अपने भारत की, वो सॉरी राजस्थान की, तो उसमें कौन सी आ जाएगी बताओ? हाँ देवनी लिख दी मैंने। गजेंद्र, गजेंद्र नमस्कार, अनिल बंजारा सर, सर प्लीज सर कर रहे करंट तो 53+1 है। हाँ बेटा 53+1 है प्रियंका, पर 12वीं की बुक में वो अभी नहीं आई है अपडेट होके। अगर इस बार क्वेश्चन आता है सुपरवाइजर में 53+1 भी तुम लिख सकते हो यहाँ पे। बट अगर सुपरवाइजर में गलती से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी है और 40 ऑप्शन है, तो बोर्ड ही मानेगा ना अपने, ठीक है। अच्छा देवनी नहीं लिखी क्या? लिख दी ना मैंने बेटा देवनी। हाँ भारवाही नस्लों की अगर मैं बात करूं, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं बेटा तुम्हारे। भारवाही नस्लों में सबसे पहले आ गया अमृत महल, जो कि अपने इंडिया की सबसे बेस्ट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगर राजस्थान की, तो वो है नागौरी।
कौन सी है मेरे बेटा? नागौरी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नागौरी बेल जो होते हैं ना, नागौरी नस्ल, ये क्या है? राजस्थान की। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। यहाँ पे लिख दिया RAJA, राजस्थान की सबसे अच्छी है नागौरी। कौन सी है बेटा? ये दो चीज तो यहाँ से ही क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है भारत के अंदर अमृत महल, राजस्थान के अंदर नागौरी। इसके बाद में है हल्लीकर, खिलारी, मालवी, हल्लीकर, सॉरी, खिलारी, मालवी, ये क्या है? सारी की सारी नागौरी। शाबाश, गगन कह रहा है मालवी, पंवार, केन कत्था, पंवार, मालवी, पंवार, केन कत्था, गंगतीरी, ये क्या है बेटा? ये सारी आपकी कौन सी है? भारवाही नस्लों में आती है। किस में आती है? आपकी भारवाही नस्लों में आती है। कंगायम, एक और है कंगायम और वेचूर। कंगायम ये बाहर की नस्लें हैं, पर पूछ लेता है कंगायम। एक वेचूर, वो केरल वाली भी है छोटी सी, और एक भारवाही में भी आती है वेचूर, ठीक है। हाँ, ऐसे तो फिर पढ़ो जितनी कम है, पर जो सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग कि अपने, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता या आज तक पूछा गया है, वो सारी चीजें अपन कोशिश करते हैं कि उनको सबको कवर करते हैं अपन, ठीक है। अमृत महल, मालवी, खिल्लारी, पंवार, वेचूर, हल्लीकर, ठीक है, गंगतीरी, केन कत्था, ये हो गई। कंगायम और केन कत्ता, केन कत्ता लिख दी ना मैंने, हाँ ये दोनों भी याद रखना, केन कत्था और कंगायम। ये दोनों किस में आती है? आपकी भारवाही नस्लों में आती है बेटा। किस में आती है? भारवाही नस्लों में आती है। अब मैं बात करता हूँ द्विकाजी। तो द्विकाजी में अब देखो यहाँ आएगा मजा पढ़ने का। आज गाय की नस्लें पूरी करेंगे ना, तब अच्छा लगेगा अपने को। द्विकाजी में कौन सी आएगी भाई बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। दो तो बहुत फेमस है, दिवाकर यादव अरे थार पारकर, हरियाणवी कांकरेज, महत्वपूर्ण है ना। थार पारकर मतलब थार मतलब पाकिस्तान, थार सिंध, थार पारकर, हरियाणवी, हरियाणवी, थार पारकर और हरियाणवी, दूध में भी और वजन में भी, दोनों में। द्विकर का मतलब यही होता है, द्विकाजिया दोहरी, दुग्ध प्लस भारवाही। मैंने ऊपर लिखा ना, तो इसमें देखो आप थार पारकर हो गया, हरियाणवी हो गई बेटा आपकी, कॉन्क्रेज हो गई। कॉन्क्रेज की एक मेरे को कोई खास बात बताएगा? कॉन्क्रेज, क्योंकि एक दिन आपको वो क्या बोलते हैं, विष्णु सर कुछ पढ़ा रहे थे जीके में, कुछ पशु मेले, तो वहां पे कुछ कांकरेज का आया था, तो मैंने कांकरेज की, उन्होंने मेरे को कुछ पूछा था, तो मैंने उनको बताया भी था कांकरेज के बारे में कि कांकरेज में क्या फेमस है, साहिवाल में क्या फेमस है। डेवलप, ठीक है, जिसको बोलते हैं गल कंबल। अभी आगे पढ़ाएंगे वो, तो मैं अभी सिर्फ इनका इंट्रो दे रहा हूँ। कांकरेज में क्या होता है? सबसे ज्यादा सींग का केस, हाँ सवाई चाल सबसे भारी। अच्छा, मेवाती, डांगी, अंगोल, मेवाती, डांगी, अंगोल हाँ शाबाश प्रियंका, समझ गई, मैंने बोलते हैं ना ये सारी कौन सी है बेटा? निमारी, डियोनी, निमारी, डियोनी, कंथारी, ये सारी क्या है? आपकी द्विकाजी नस्ल हैं। तो एक बार इसका आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो पीडीएफ तो मिलेगी तुम्हें। ये मेन अब देखो यहाँ से बेटा, अगर हाँ देवली अंकित, यहाँ से यहाँ से अगर इजी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल भारवाही नस्ल नहीं है या फिर है, या निम्न में से कौन सा युग्म भारवाही नस्लों में सुमेलित करिए, या फिक्स नहीं है, या अनुपयुक्त है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। और मैं है ना जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ ना, उसमें सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही बना रहा हूँ। जो आपके टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना हम, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही है जैसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये लिख लो जल्दी से, फिर अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इसमें कौन कौन सी रह रही है आपकी? विदेशी नस्लें प्लस
आपकी संकर नस्लें। तो विदेशी को और संकर को एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन, है ना। अभी यहाँ से शुरू करेंगे गिर से। अभी कहाँ से शुरू करेंगे बच्चा? गिर से स्टार्ट करेंगे। एक बार लिख लो आप, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। विदेशी में कोई नहीं है, जर्सी है, होल्स्टाइन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है, आयरशायर, शॉर्टडेन, रेडडेन, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं आता, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, सॉरी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या वहाँ पे। चलो लिख लिया, पीडीएफ मिलेगी, स्क्रीनशॉट का काहे में जरूरत है आपको। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। अब याद रखना यहाँ से मैं विदेशी और संकर नस्लों को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि पहले अपन को देसी नस्लें पढ़नी है सारी बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिर। सबसे पहले दूध वाली नस्लों में देख लेते हैं मेरे बेटा गिर। और गिर जो है वो आपकी, उसका मेरे को बताओगे गिर का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। सबने खूब बार पढ़ा है गिर का जो अपना उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? काठियावाड़ के गिर जंगल। गिर सही से लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं, गिर नस्ल। यहां से लिखते हैं दुग्ध वाली नस्ल है। उत्पत्ति जो है इसकी गुजरात, काठियावाड़ के गिर जंगल। अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो बता दो मेरे को। मैंने जिस नंबर से कोर्स लिया वो सिम एग्जाम तक बंद कर दी है, कोई समस्या थोड़ी होगी। समस्या कुछ नहीं होगी बेटा, आपको पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे आपके एप्लीकेशन के। आपने जो पासवर्ड लगाए थे ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि अगर अब दूसरे फ़ोन में लॉगिन करोगे तो ओटीपी जाएगा या फिर पासवर्ड। तो पासवर्ड याद रखना, उनको कहीं लिख लेना, और कोई समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या होगी तो आपका भाई बैठा है सोल्व करने के लिए, विकास, ठीक है। हाँ अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसके अन्य नामों में अगर देखें तो काठियावाड़ी, ये तो हो गया इसको उत्पत्ति स्थल बेटा, यहां से लिख रहा हूं मैं। इसके जो अन्य नाम, अगर इसको किस किस नाम से जाने जाते हैं गिर को, उनकी मैं अगर बात करूं बेटा तो इसको किस किस नाम से जाया जाता है? रेंडी। रेंडी गाय सुना है? रेंडी गाय, देसी गाय जिसके कुबड़ पाया जाता है उसको बोलते हैं देसान, बाहमान, बाहमान। ये क्या है? इसके अन्य नाम है बेटा। क्या है इसके अन्य नाम? है इसको अजमेरी, क्या बोल सकते हैं? अजमेरी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। काठियावाड़ी, ये क्या है मेरे बेटा? इसके अन्य नाम है, मैं इनको मार्क कर देता हूं यहाँ पे। ये क्या है इसके अन्य नाम? क्वेश्चन क्या क्या आता है मैं सारी चीज बताऊंगा। इसके अलावा अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो गिर नस्ल है, दूध वाली तो है पर ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। गिर नस्ल है, मेरे को पता है कि दूध वाली है, पर राजस्थान में कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी अपने बताओ। वितरण अगर इसका देखते हैं तो राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है बेटा। अजमेर और भीलवाड़ा राजस्थान में दो जगह आपको देखने को मिलेगी। हाँ अच्छा, अंकित आगे आगे बता रहा दूध 1500 से 1800 लीटर, क्या बात है, ठीक है। चलो थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखा करो, बाद में लिखने में दिक्कत होगी। विशाल कह रहा है, विशाल ये क्या है, उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है नोट 3, तो वो नहीं इंस्टॉल है, कुछ इश्यू हो रहा था। मेरे को इतना टेक्निकल आता भी नहीं है, आपको पता है मैं तो चौक वाले बोर्ड पे पढ़ाता था, तो उसकी वजह से, और कुछ पेन एंड सेट करने की वजह से भी होता है, और मेरे को जो मिल जाता है वही पेन में लिख लेता हूँ। बाकी मैं फोकस राइटिंग पे नहीं करता, क्योंकि राइटिंग की बात बताऊँ अगर विशाल तुम्हारे को, तो बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी है सेम चीज़ें लिखी हुई, बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी है जिनमें लिखा हुआ पढ़ा है मामला, पर मेन चीज़ है आपके समझ में आना चाहिए, है ना। तो राइटिंग के लिए तो थोड़ी सी माफी विशाल। इसकी विशेषता क्या होती है वो देखो। इसकी विशेषता होती है कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए होते हैं, सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। ऊपर किसका देते हैं, इधर से लगते हैं अपन। कान पत्तों की तरह लटके हुए। अब समझ में आ रहा है विशाल राइटिंग?
विशाल, आगे क्या लिखा हुआ है? विशाल चौधरी। हाँ ये अच्छी है सर। अब अरे मेरे को पता नहीं है ना इसका टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा सा पेन है इनका, इस वजह से हो जाता है ऐसा। ठीक है, सींग इसके अर्धचंद्राकार होते हैं। सींग जो होते हैं इसके, सींग वो कैसे होता है बेटा विशाल? सींग अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार होते हैं। इसका जो माथा जो होता है, माथा या ललाट, माथा, इसको बोलते हैं ललाट, वो क्या होता है? भारी और उठा हुआ, भारी और उठा हुआ, उठा हुआ पाया जाता है। और मैंने जब पहले ही दिन तुम्हें पढ़ाया था, गाय के सींगों के बीच में जो जगह मैंने बताई थी कि ये ऐसे ऐसे, यार कैसे बनाया था मैंने सींग, ये पहला सींग और ये दूसरा सींग, ये जो बीच में इसका ललाट या माथा है, इसको क्या बोलते थे अपन? बताओ क्या बोला था अरे बच्चों इसको मैंने? जल्दी बता दो कोई। विशाल कंसाणा, गुरुदेव प्रणाम, नमस्ते भाई। भाई पहले ही दिन हमने पढ़ा था, जो गाय के दोनों सींगों के बीच में जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? गाय का चित्र बना के, जो बच्चा बताएगा उसको शाबाश, चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से। जल्दी बता दो। अरे इतना टाइम लगता है क्या? गाय के दोनों सींगों के बीच की जगह को क्या बोला था? विशाल बताएगा मेरे को। पॉल, शाबाश, याद तो है मतलब। क्या बोलते हैं? पॉल बोलते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि जो गिर नस्ल है उसमें पॉल क्या होता है? हैवी होता है। जो गिर नस्ल है बेटा उसमें पॉल क्या होता है? हैवी होता है। और पॉल किसको बोलते हैं? उसी को तो ललाट को ही तो बोल रहे थे अपन। ठीक है। आगे लिखो इसी में। सबसे इसका कलर की बात करूं तो कलर कौन सा होता है इसका? अगर रेंडी गाय आपने देखी होगी, आपके घर पे भी है, सबके घर पे, जिसको कुबड़ है, जिसको अपन गाय को व्रत करते हैं, अपन फास्ट करते हैं, उस दिन जो गाय को रोटी देते हैं ना, वो रेंडी गाय को ही देते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा। हाँ शाबाश विशाल, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे को ये बताओ, घर पे व्रत करती है अपनी दादी मम्मी कोई भी, तो उस दिन जो रोटी देती है वो इसी गाय को देती है। ये कौन से कलर की होती है? लगभग ऐसे जिसको मैं कह सकता हूँ रेड शेन होता है ना, लाल सा रंग होता है, लाल और भूरा जो मिक्स कर देते हैं ना, हल्का ब्राउनिश कलर का होता है ना, हल्का ब्राउनिश कह सकता हूँ मैं, हल्का हल्का लाल, हल्का हल्का भूरा। अपने जो गेट एट लगे होते हैं ना, उस कलर की सी होती है, इस कलर की सी होती है। और उस पर क्या होते हैं? सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं, सफेद व काले धब्बे। हमारे है ऐसी गाय, मैंने एक इंस्टा पे वीडियो भी डाल रखा है उसके ब्यात का, है ना। ये कलर महत्वपूर्ण है, इसका याद रखना। अब मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में, जब अपनी गिर पूरी हो जाएगी तब, कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है गिर से और पहले क्या आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में इसे रेंडी के नाम से जाना जाता है, ये मैंने पहले ही लिख दिया, रेंडी राजस्थान में जाना जाता है इसको। अजमेर में अजमेरी नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा में बहामान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं रेंडी के पास में। ठीक है, हाँ हो गया बेटा। लाल और काले सफेद धब्बे, शाबाश। अरे तुमने देखी है कि नहीं देखी, मेरे को ये बताओ। किताबों में लिखा पढ़ा है, मेरे को पता है बहुत। तुमने रेंडी गाय देखी है, जानते हो ना रेंडी गाय को कैसी होती है? रेंडी गाय जानते हो ना, उसका ये उठा हुआ होता है, कुबड़ अच्छा खासा विकसित होता है इनका। ठीक है, रेंडी गाय जानते हो कि नहीं जानते हो? हमारे भी है सर, ये सबकी होती है गाय। मैं कह रहा हूँ अपन सब है ना सनातन धर्म से आते हैं, अपने जो गाय को रोटी खिलाते हैं ना, वो इसी गाय को खिलाते हैं, इसी गाय को खिलाते हैं। नेक्स्ट इसी में लिख लो। यहाँ इधर लिख देता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है या मजबूत होती है। और क्या होती है? श्याणी होती है, शांत स्वभाव होता है इसका। ठीक है, शांत स्वभाव, वह फेमिलियर होती है, फेमिलियर होती है, शांत स्वभाव होती है, फेमिलियर होती है। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं अपन? इसके बहुत, इससे हमारे बहुत धार्मिक भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई होती है। देसी गाय भी इसको कह सकते हैं, शांत स्वभाव होते हैं, बहुत प्यारी होती है। मातृत्व का भाव इसमें पाया जाता है, मातृत्व का
भाव अधिक पाया जाता है इसमें। तो इनमें वो जो चीज है ना विनिंग, वो नहीं अपना सकते। अगर ये गाय बच्चा दे रही है, इसका बच्चा मर गया या कोई उसको ले गया ना, तो फिर ये दूध ही नहीं देगी। ठीक है, इसमें मातृत्व का भाव क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। दूध कितना देती है? 1500 से 2000 लीटर, 1800 भी आ सकता है, पर इसका उत्पादन यहाँ पे देख लेना, उत्पादन 1500 से 1800 भी है कुछ जगह पर। एवरेज में बात करूं तो 1500 से 2000 लीटर पर ब्यात, लीटर पर ब्यात। इसके जो दूध में फैट होता है, दूध में फैट जो होता है वो कितना होता है? लगभग 4.5% इसमें वसा पाई जाती है बेटा। कितनी पाई जाती है? लगभग 4.5% इसमें वसा पाई जाती है। क्लियर? हाँ 1800, हाँ 1500 से 1800 भी, और 1500 से 2000 आप लिखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस रेंज से बाहर नहीं जाए बेटा आपका। चलो गिर कंप्लीट हुआ, 4.5 फीट लिखवा दिया मैंने अंकित। राधे श्याम, गिर कंप्लीट हुआ। गिर से कोई इश्यू? इसको एक बार रिवाइज करो, अपने मन में ही पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। उसके बाद में कौन सी पढ़ेंगे? दूसरी अपनी दूध वाली नस्ल बेटा। अरे पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही? हाँ 4 से 4.5 विशाल। चलो अपनी दूध वाली नस्लों में एक चीज कंप्लीट हुई, इससे पहले गाय का सारा अपन ने देख लिया था। अब पढ़ते हैं नस्ल नंबर 2। पेन कहाँ रख दिया अपन ने? कौन सी पढ़ते हैं बेटा? नस्ल नंबर 2 साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। साहीवाल, ये वाला पेन अच्छा चलता है। साहीवाल नस्ल, ठीक है, वही सेम पहली लाइन, क्योंकि आप बार बार भूलो नहीं। क्या साहीवाल क्या है? एक दुग्ध वाली नस्ल है, दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाँ मैं टेस्ट की बात करूँ सर, ब्राजील में इसको बहामान के नाम से जानते हैं। अच्छा राजस्थान का बता ही दिया, रेंडी के नाम से जानते हैं। बहामान मैंने बता दिया, काठियावाड़ी मैंने बता दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं साहीवाल की बेटा। तो साहीवाल का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। सबसे पहले तो उत्पत्ति की बात करते हैं कि आई कहाँ से, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। सही है बेटा? अरे समझ में आ रहा है ना? पाकिस्तान का मोंटगोमरी, शरीर, अच्छा शरीर भार। साहिवाल, इसका साहिवाल का हेवी होता है। साहिवाल की जो सबसे मेन विशेषता ही है ना, एक तो गलकंबल, लोला और ये है। पर पहले ये देख लेते हैं अपन, इसका जो उत्पत्ति स्थल होता है साहिवाल का वो क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, दूध वाली नस्ल है। अगर मैं बात करूं इसको अन्य नाम से किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है लोला, मुल्तानी। अदर नेम जो है इसके अन्य नाम कौन कौन से मेरे बेटा? लोला, मुल्तानी, ये क्या है? इसके अन्य नाम है। लोला और मुल्तानी इसके क्या है? अन्य नाम। इसको लोला क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा मेरे को? इसको लोला क्यों बोलते हैं? हाँ तेली भी इसी का है, लंबी भी इसी का है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। पर बेटा अपन, मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें पूछी गई है और जो पूछते हैं वही चीजें बताऊं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। नहीं तो एनिमल हस्बेंड्री की, वेटनरी की, जो मेरा छोटा भाई है ना, जो अपन उस टाइम में आया था, उसने एलएसए के ऊपर वीडियो डाल रखे हैं, वो वेटनरी किया हुआ है, एलएसए किया हुआ है, दोनों चीज किया हुआ। तो उसके पास पढ़ी है बुक्स, मैंने देखी, इतनी इतनी नस्लें, इतने इतने नाम। पर अपने 12वीं लेवल का अधीनस्थ बोर्ड में जो सटीक चीजें पूछते हैं वही पढ़ने हैं। ज्यादा खाता मर जाता है हमेशा, कम खाता नहीं मरता। ठीक है हाँ
विशाल बता रहा है केजी गुजर ने सही बताया है, गणेन ढीली खाल के कारण, शाबाश। और यही रीजन है इसका, मेन रीजन जो है ना इसको लोला बोलने का, वो क्या है, इसकी त्वचा जो होती है बेटा वो क्या होती है, ढीली होती है, ढीली लटकने वाली है ना, ढीली त्वचा। तो ढीली त्वचा के कारण इसको क्या कहते हैं, लोला बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल है ये। अगर मैं बात करूं देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली, तो यहाँ पे लिखा दुग्ध वाली नस्ल, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं क्या, कि देशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन। यहाँ से नस्लों से कभी भी इतना ज्यादा डीपली नहीं आया है। सही है सर, जो पीछे वही बताओ, हाँ जो पूछता है वही। अरे बताने को तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म लेके बैठे, अपने पास नोट्स या किताबों की कमी होगी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर मैटर ये करता है बेटा कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं। अब मैं ऐसी जगह से पढ़ाऊँ आपको जो किसी ने नहीं पढ़ाया, सबसे अलग चीजें पढ़ाऊँ, और उन सबसे अलग चीजों में मैं टाइम वेस्ट करूँ, एनर्जी वेस्ट करूँ, आपका दिमाग वेस्ट करूँ, और उसमें से कुछ ही नहीं आए, क्या मतलब है? अपन कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपन, है ना। उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं इसी में, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है। एक मैंने पूछा था, एक प्रश्न पूछा था मैंने कि गलकंबल जो है, गलकंबल जो है वो किसका विकसित होता है, गलकंबल बताओ। गलकंबल, हाँ इसके और चीजें लिख रहे थे इसमें। इसका दूध जो होता है ना मीठा होता है, और दूध मीठा कौन सी शर्करा की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। इसकी वजह से बेटा, लैक्टोज की वजह से। तो इसमें क्या कह सकता हूं कि जो आपकी साहिवाल है, शाबाश प्रियंका ने बोल ही दिया मेरे पढ़ाते पढ़ाते, जो साहिवाल उसमें लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। कितनी होती है, सर्वाधिक होती है। कितनी होती है, लगभग 5.2% तक या 5% तक, 5% तक इसमें क्या पाया जाता है बेटा प्रियंका, लैक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या है, एक अच्छी डेयरी ब्रीड है। डेयरी ब्रीड वही हो गया दूध वाली नस्लें, ठीक है, उसी को। हाँ ये विशाल कैसे बोल रहा है, राठी। इसका भी होता है, राठी का भी होता है। राठी का रंग लाल होता है ना। अभी अपन साहिवाल की बात कर रहे हैं बेटा, छोड़ो ऐसे तुम कंफ्यूज होते हो। दूध सर्वाधिक मीठा होता है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। और मीठा किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। और लैक्टोज शर्करा जो है, दुग्ध शर्करा, वो कितनी % तक पाई जाती है बेटा, इसमें 5% तक पाई जाती है। इसको चैंपियन डेयरी ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चैंपियन, चैंपियन डेयरी ब्रीड, चैंपियन डेयरी ब्रीड या दूध वाली जो नस्ल है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करूं अगर दुग्ध उत्पादन की या फेट की, तो इसमें जो फेट पाया जाता है बेटा वो कितना पाया जाता है, वसा जो पाई जाती है साहिवाल के अंदर, बताएगा कोई? दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है लगभग, जो मैं बता रहा हूँ 4.8 से लेके 5.5% तक फेट इसमें पाया जाता है बेटा। कई कई जगह आपको 6 भी देखने को मिलेगा फेट जो पाया जाता है, कई कई जगह आपको 4.5 से लेके 6% तक भी इसमें फेट देखने को मिलेगा। 6% तक भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में इसका गंगानगर, ठीक है, और अपने जो उधर पाकिस्तान पंजाब के आसपास के जो है ना, वहां पे इसका वितरण देखने को मिलेगा प्रियंका बेटा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि इसमें दूध जो है मीठा पाया जाता है, 5% तक लैक्टोज पाई जाती है, दुग्ध सरा लैक्टोज है। देशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है इसमें। पाकिस्तान का मोंटगोमरी इसका वो जिला है, अन्य नाम इसका लोला है। लोला ढीली त्वचा के कारण कहते हैं। मुल्तानी, तेली, लंबी, ये इसी के नाम है। इसके दूध में जो फेट पाई जाती है 4.8 तक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके दूध की, हाँ इसके दूध की बात कर लेते हैं। तो दूध कितना होता है इसमें उत्पादन, बताओगा कोई मेरे को, कि साहिवाल में जो दूध उत्पादन होता है बेटा वो कितना होता है?
पर ब्यात। दुग्ध उत्पादन जो होता है पर ब्यात वो कितना होता है, जल्दी बता दो। ठीक है, 2200 से लेके 2600 पर ब्यात। और वैसे अगर मिनिमम बताऊं मैं तो आपको 2000 से लेके 2500 लीटर पर ब्यात। ठीक है, कुछ कुछ जगह 2000 तक भी, हाँ दिवाकर 2000 भी लिखा हुआ है। 2000 इसलिए लिखा हुआ है, देखो इन पे दूध का सीधा सा असर दाना वगैरह इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे इनकी प्योर ब्रीड्स होती है, जहाँ पे प्योर ब्रीड्स होती है उनका 2200 से लेके 2600 लीटर तक देखा गया है। जो मिक्स ब्रीड्स होती है, जो अपने अपन पाल रहे हैं, सीमेन लगवा लिया पर है वो साई वाली, तो उनमें 2000 से 2500 लीटर भी देखने को मिला है। और दूध उत्पादन में से क्वेश्चन आता है कभी भी आपके, तो इतने क्लोजेस्ट ऑप्शन कभी नहीं देगा आपको। फिर भी आप याद रखने के लिए कि इसका ज्यादा होता है, उसका 2000 तक था तो इसका ज्यादा होता है देसी में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका 2200 तक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 2200 मिनिमम वाला है, हाईएस्ट 2600 है। तो मिनिमम में कुछ में 2200 2000 लगभग, तो तुम 2000, मैंने दोनों चीज लिख दी है, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल एग्जाम में ऑप्शन उत्तर जो है ना वो किताब के हिसाब से कम, ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। अब वहां पे सुटेबल कौन सा बैठ रहा है उस हिसाब से आप ध्यान रखना। या मैंने दोनों चीज लिख दी है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चेतन, अरे भाई चेतन समझ में आ रहा है ना सही से, इतनी देर बाद में कमेंट आया तुम्हारा, इतनी देर बाद कमेंट आया है। तीसरी पढ़ लेते हैं बेटा, राठी। कौन सी पढ़ लेते हैं अपन, राठी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु। यहां पे लिख देते हैं अपन राठी गाय। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। अगर मैं बात करूं राठी के ओरिजिन की, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान। यहां पे लिख देता हूं उत्पत्ति। उत्पत्ति की अगर मैं बात करता हूं बेटा इसमें, तो लगभग जो आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से आते हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। कौन कौन आते हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, भूगोल अच्छे से पढ़ रहे हो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये उस साइड के एरिया। ठीक है। बॉडी वेट, बॉडी वेट इनका फिक्स दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जो 11th 12th की आपकी बुक्स है और जो ऑथेंटिक बुक्स चल रही है उनमें बॉडी वेट कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है बेटा इनका। और बॉडी वेट से आई थिंक क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ पहले गाय के शरीर से। वो जरूर है कि अपने एक चीज बॉडी वेट का, हाँ शरीर भाग, चलो शरीर भार में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इनसे, जो पूछते हैं वो बता देता हूं मैं तुम्हें। कितने शरीर भार पे गाय प्यूबर्टी में आ जाती है, या देसी नस्लें हैं यौवनावस्था उम्र में आ जाती है, या कितने पे अपन मान सकते हैं कि बच्चिया आपके गर्भ धारण के लिए रेडी हो गई। वो जरूर क्वेश्चन है इसमें, बाकी बॉडी बॉडी वेट दिया हुआ नहीं है। चलो आगे देखते हैं इसी में। हाँ कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, राठी गाय अपन पढ़ रहे हैं बेटा। राठी गाय में हमने पढ़ लिया कि इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो अपना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ उधर पाई जाती है। सबको पता है भाई देशी नस्ल ही है ये। ठीक है, इसका रंग जो है ना वो ईंट के समान होता है। इसका जो रंग होता है ना, रंग वो कैसा होता है बेटा, ईंट के समान। अब ईंट ना तो ज्यादा लाल होती है ना ज्यादा भूरी होती है, मिक्स का सा होता है, ईंट के समान या हल्का सा लाल अपन कह सकते हैं। काले व सफेद धब्बे पाए जाते हैं इस पे, हल्का लाल, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हल्का लाल।
काले व सफेद धब्बे, काले व सफेद धब्बे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी फोटो भी दिखाऊंगा बेटा, है ना। ये लिखो राठी में कि राजस्थान की कामधेनु उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपने लिख ही लिया। यह एक त्रिशंकर नस्ल द्वारा विकसित है। राठी जो है त्रिशंकर द्वारा नस्ल है। अब यहां से आता है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंध। साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंध, इन तीनों से मिलकर बनी हुई है कौन सी बेटा आपकी? राठी गाय। जो पूछने की चीज है वो ये है, राठी त्रिशंकर। क्लियर? अरे बेटा क्लियर यहां तक? त्रिशंकर से तैयार की हुई है आपकी जो राठी गाय है वो। यह नस्ल त्रिशंकर द्वारा तैयार की गई है। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंध या लाल सिंध जो होती है, इन तीनों से मिलकर बनी है आपकी राठी। ठीक है। इसकी अगर मैं दूध उत्पादन की बात करूं तो दूध उत्पादन इसका कम रहता है बेटा, आकार में थोड़ी छोटी भी होती है गाय। इसका जो दूध रहता है उत्पादन, वो रहता है लगभग 1200 से लेके 1500 लीटर। दुग्ध उत्पादन की अगर मैं बात करूं बेटा तो 1200 से लेके 1600 लीटर पर ब्यात। रही बात आपके बॉडी वेट की, तो देखो बॉडी वेट में ऐसे अंदाजा से बता सकता हूं कि इतना होता है इतना होता है, बट फिर भी मैं कोई ऑथेंटिक जो बुक है अपनी जो वेटनरी में चलती है, ठीक है, जाने मानी बिल्कुल ऑथेंटिक, उससे मैं देख के नेक्स्ट क्लास में आपको सारी नस्लों का बॉडी वेट भी बताऊंगा। अगर मेरे को उसमें लगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और सब में सिमिलर है, तो बॉडी वेट क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताऊंगा। पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अपन, इससे अच्छा है कम इन्फॉर्मेशन दे ले। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। राठी के बारे में हमने पढ़ा कि राठी एक त्रिशंकर देसी नस्ल है जो कि साहिवाल, थारपारकर, लाल सिंध से तैयार की गई है। इसको उत्तर पश्चिमी राजस्थान इसका ओरिजिन है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर उधर देखने को मिलती है। राजस्थान के कामधेनु इसको कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल या ईंट के समान होता है, जिसमें काले सफेद धब्बे आपको मिल सकते हैं। इसका जो दूध उत्पादन है बेटा 1200 से 1600 लीटर पर ब्यात इसके रहते हैं, 1200 से 1600। इसमें अगर मैं बात करूं वसा की तो लगभग 4 से 4.5% फैट पाया जाता है। इसके दूध में अगर मैं बात करूं फैट की तो 4.5 से 5% तक इसमें क्या पाया जाता है बेटा? फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? 4.5 से। गजेंद्र, राकेश सॉरी, हाँ 4.4 से 4.5 है, 4 से 4.5 तक इसमें क्या पाया जाता है? फैट प्रतिशत पाया जाता है मेरे बिट्टू। आगे चलें? अरे भाई लोगों आगे चलें, एनी प्रॉब्लम? चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैं नहीं बताया आपको बॉडी वेट, पर जितना बताया उसमें कोई दिक्कत? जितना अपन ने खाया वो सारा पच रहा है अपने सही से? हाँ लिख दिया ना मैंने, राजस्थान की देशी नस्ल है ये कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु है ये, राजस्थान की त्रिशंकर देशी नस्ल। यहाँ पे लिखा बेटा मैंने राजस्थान की देशी नस्ल, प्रियंका राजस्थान की देशी नस्ल में लिखा है इसको। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन रेड सिंधी की। किसकी बात कर लेते हैं? रेड सिंधी। रेड सिंधी नस्ल। तुम एक बार सुपरवाइजर का पेपर देखना और फिर जब टेस्ट लेंगे अपन उन चीजों में देखना, बड़ा मजा आएगा तुम्हारे को, है ना, तुम ये एक्स्ट्रा चीजों के बजाय। रेड सिंधी नस्ल जो है इसका ओरिजिन मेरे को प्रियंका बताएगी। रेड सिंधी, दिवाकर। अरे दिलखुश, क्या बात है, तेरा दिल तो खुश है ना, दुखी तो नहीं है कहीं से? मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। रेड सिंधी का ओरिजिन मेरे को बताएगा, दिल खुश बताएगा। दिल खुश ये चीज मेरे को बता के मेरा दिल खुश कर दे तू। दिल खुश बताएगा रेड सिंधी जो अपनी नस्ल है उसका ओरिजिन कहाँ पे है। अभी भी नहीं बताया क्या? शाबाश, कहाँ पे है भाई उसका उत्पत्ति? कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान इसका ओरिजिन है।
रंग की अगर मैं बात करूं तो लाल रंग लगभग इसका अपने को देखने को मिलेगा। जो देसी नस्लें हैं ना उनमें ज्यादातर आपको लाल रंग ही देखने को मिलेगा। लाल और भूरा, ब्राउनिश जिसको बोलते हैं, भूरा सा लाल सा ईंट जैसा है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, लाल व भूरा रंग देखने को मिलेगा, भूरा रंग देखने को मिलता है। लाल व भूरा रंग आपको देखने को मिलता है। कराची पाकिस्तान याद रखना है दिवाकर आपको, रेड सिंध का, ठीक है, रेड सिंध का कराची पाकिस्तान याद रखना है। लाल व भूरा रंग है। इसमें जो दूध उत्पादन होता है वो कितना रहता है, 1800 से 2000 लीटर, 1800 से 2000 लीटर रहता है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1800 से 2000 लीटर पर ब्यात। इसमें जो फेट पाया जाता है दूध में वो लगभग 4.6 से 4.8% तक इसमें क्या पाया जाता है, दूध में वसा या फेट पाया जाता है। अब मैं आपको पूछूं, चलो वो तो डेयरी पोर्शन में पूछूंगा, अभी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, रेड सिंधी इस गाय की एक और खूबी है, वो क्या है, ये थोड़ी क्या होती है, एक्टिव होती है। और क्या है, इसके गाय के शकल से, इसके चेहरे से ये क्या लगती है, थोड़ी होशियार व सक्रिय लगती है। क्लियर, होशियार और सक्रिय लगती है। तो रेड सिंध में से अगर क्वेश्चन आता है तो मेजरली इसके किस में पूछते हैं बेटा, रेड सिंध का जो क्वेश्चन आता है तो इसका ओरिजिन पूछते हैं, इसका दूध उत्पादन पूछते हैं और इसका रंग पूछ लेते हैं। यही इसमें से मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे तो बना के अपन कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक डाउट है मेरे को, वो क्लियर कर देता हूं मैं आपका जी। छोटा सा डाउट है, क्लास में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। नाइन्टी 94, क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे अपन कल, है ना, और अपने को सिलेक्शन लेना ही है इस बार अच्छे से। अब मैं बात करूं राठी, अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी पढ़ रहे हैं, लाल सिंध पढ़ रहे हैं, ठीक है। राठी उत्तर पश्चिमी राजस्थान था, पाकिस्तान सिंध, ठीक है, ये कर लिया है, मध्यम आकार के होते हैं, है ना। पूछने लायक क्वेश्चन जो है इनमें, हाँ। अब बात करते हैं भाई, अगर इनके बॉडी वेट की, तो जो नर होता है प्रौढ़ नर उसका रहता है 340 केजी और मादा का रहता है 250 केजी। प्रौढ़ नर का जो वजन होता है ना इसमें, प्रौढ़ नर 340 केजी, और मादा की अगर मैं बात करूं बेटा तो मादा का होता है 250 केजी वजन शरीर का। शरीर बाहर की जो अगर मैं बात करूं तो प्रौढ़ जो नर है आपका उसका रहने वाला है 340 केजी, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन आई जाए मेरे दिमाग में वो चीज, क्योंकि पूछा तो नहीं है पर मेरे दिमाग में वही चल रही थी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे ने अपने को पूछा भी है, और अगर सही आंसर नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी लिख लो। हाँ, प्रौढ़ नर का जो इसमें वजन होता है वो कितना होता है, 340 किलोग्राम, तथा मादा का जो शरीर भार होता है वो होता है 250 किलोग्राम। 1200 से 1500 दूध उत्पादन, ठीक है। अगर मैं बात करूं थार पारकर की, चलो थार पारकर तो आगे पढ़ेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं देवनी। तो देवनी जो है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र लटूर व कर्नाटक की है। दक्षिण भारत की दुधारू नस्ल है। सांचोरी की बात करूँ तो जालोर की अपने कहाँ की है, जालोर रानीवाड़ा भीममाल की है, ठीक है। सींग बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, सफेद रंग होता है। सांचोरी जो अपनी है ना उसकी।
तो ये दूध वाली नस्लें अपनी होती है। देवनी और सांचोरी के बारे में और देख लेते हैं। मैं बॉडी वेट का कंफर्म कर रहा था बस मेरे को, क्योंकि इसमें कंफ्यूज था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों का गलत ना हो किसी भी हालत में। चलो आगे चलते हैं इसी में। बात कर लेते हैं देवनी। देवनी और एक और बच रही है, कौन सी? सांचोरी। देवनी और सांचोरी जो दो नस्लें अपनी बच रही है गाय की दुधारू नस्लों में। ये है जालोर, भीनमाल, ठीक है, और ये है अपनी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलें भाई। जो आपकी देवनी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है, और ये है जालोर की है। इसमें जो रंग होता है वो सफेद होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है। जालोरी का जो रंग है, रंग क्या होता है बेटा? सफेद। और शरीर का आकार क्या होता है? शरीर आकार मध्यम होता है। इनके बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ, इनमें से अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी क्या है, कौन सी क्या है। चलो, आज अपन ने पढ़ा है गाय की नस्लों के बारे में, दूध वाली नस्लों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये लो, रेड सिंधी के बारे में पढ़ा, राठी के बारे में पढ़ा, साहिवाल के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा अपन ने पढ़ा गिर के बारे में पढ़ा। ये तो हो गई दूध वाली नस्लें। इसके बाद में इन नस्लों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, और गाय की जनरल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी, ठीक है। अरे भाई सो गए क्या तुम लोग? अब कल जो अपन पढ़ेंगे बेटा इसी में नेक्स्ट, वो क्या पढ़ेंगे अपन? भारवाही नस्लें, ठीक है। भारवाही और द्विकाजी नस्लें, ये दोनों पढ़ने के बाद कल अपन पढ़ेंगे संकर नस्लें और विदेशी नस्लें। फिर अपना गाय खत्म है, फिर पढ़ेंगे भैंस, फिर भेड़, फिर बकरी, फिर डेयरी पोर्शन बचेगा अपने ऊंट और मुर्गी की नस्लों के बाद में, ऊंट और मुर्गी की नस्लों के बाद में। तो आई थिंक समझ में आया है अच्छा खासा, रिवाइज भी दोबारा से हुआ है सारा, ठीक है। ये सारा कुछ इसी में से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर सुपरवाइजर में आज तक नहीं आया है। प्रियंका बेटा सब समझ में आया सही से आपके? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल धीरे धीरे अपन पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा खासा हमने पिछले दिनों में सिलेबस कवर किया है। और सब्जेक्ट्स का एग्रो में कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक किसी को भी आराम से समझ में आ रहा है। ज्योग्राफी क्लास होने वाली है, सर आ गए हैं बाहर बैठे हैं, ज्योग्राफी क्लास आगे की आपको मिल जाएगी। और रही बात मोटिवेशन की, तो बहुत जल्द सुपरवाइजर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा वीडियो जिससे आप थके हुए हैं तो भी जाग जाओगे और दोबारा से रिफ्रेश होकर मेहनत करने लगोगे, ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं। कल संडे है, कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है भाई लोगों। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है 5 मिनट या 7 मिनट के गैप के बाद में आपकी ज्योग्राफी की होने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और आराम से पढ़ना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अपन जो पढ़ रहे हैं सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं, सबसे सही वे में पढ़ रहे हैं। और अभी जो कुछ अगर आपको लग रहा है ना 19-20 खामियां रह रही हैं, जो 30 टेस्ट सीरीज जो तैयार होएगी ना, 30 टेस्ट सीरीज एक टॉपिक से, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो 30 टेस्ट सीरीजों का मतलब हो गया हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो आप टेंशन मत लो, थ्योरी को अच्छे से कवर करो, आपके PYQ, MCQ, DPP सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। डेली प्रैक्टिस जो होती है वो सारी एक साथ हो जाएगी, है ना। अभी ज्योग्राफी क्लास है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, जितनी क्लासेस हो रही है उनको रेगुलर लो, अपने ऊपर हैवी मत होने दो। अननेसेसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको ना कहो, और आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद अच्छा लगा होगा। कल की क्लास में मिलते हैं, तो कल की क्लास में अपन भारवाही और द्विकाजी, संकर और विदेशी नस्लें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल आपको वीडियो मिल जाएगा, मोटिवेशन वीडियो, और आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होएगी, अच्छा शुरू हो गई, कब से शुरू होएगी टेस्ट सीरीज? जैसे ही अपना 85 से 90% सिलेबस पूरा हो जाएगा तब से शुरू हो जाएगी। वैसे कल की चांस है कि कल शाम को जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे सर, मैंने बोला है उनको कि कल शाम को आप क्लास लीजिए, जितने क्वेश्चन हो गए हैं, जितने टॉपिक्स हो गए उनके क्वेश्चन सोल्व करवाइए बच्चों को। टेस्ट सीरीज अपनी नवंबर एंड तक चालू हो जाएगी बेटा, नवंबर एंड, मतलब ये अपने पास 50 दिन है, इसमें बिल्कुल कंप्लीट कोर्स करना है अपने को थ्योरी का। उसके बाद में सिर्फ टेस्ट देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, दोबारा से एक दिन में क्लासेस लीजिए, टॉपिक्स के नाम से क्लासेस हैं एप्लीकेशन में, PDFs देखिए, रिवाइज कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, उनको अच्छे से अच्छा तैयार कीजिए, और अगले दिन टेस्ट दीजिए। जिसकी सबसे अच्छी रैंक आएगी उनको गिफ्ट भी हम देंगे, उनको प्रोत्साहन भी हम देंगे, उनको मोटिवेट भी हम करेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी हम देंगे, और सिलेक्शन भी हम लेंगे अब की बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।